और अब रुख करेंगे राष्ट्र राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। फायज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां तुर्कमान गेट आसपास अतिक्रमण किया गया था। अब अभियान चलाकर एमसीडी का ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। एमसीडी का दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई है। बता दें आपको, एमसीडी ने आज सुबह अवैध अतिक्रमण को हटाया है। तो बुलडोजर एक्शन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फायज़-ए-इलाही के आसपास जहां अवैध अतिक्रमण किया गया था। और अब आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एमसीडी का हाई कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन देखिए, बुलडोजर वहां तैनात है। और बता दें आपको, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। खबरें ये भी है कि आज सुबह ही इस अवैध अतिक्रमण को एमसीडी के द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हटा लिया गया है। तो एमसीडी की ये बड़ी कार्रवाई फायज़-ए-इलाही के आसपास, जहां बता दें आपको फायज़-ए-इलाही के आसपास इलाकों में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। फायज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। और ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई के तहत यहां पर अवैध अतिक्रमण को ढाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और आज चर्चा ये है कि आज सुबह ही इस अवैध अतिक्रमण को हटा लिया गया है, जो अब मलबे में तब्दील हो गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता ब्रायन थॉमस हमसे जुड़ चुके हैं। ब्रायन, पूरा मामला समझाइए। हाईकोर्ट में कब से यह मामला चल रहा था और अब निर्देश सामने आने के बाद अतिक्रमण को हटा लिया गया आज सुबह ही, पूरी जानकारी ब्रायन। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही पुरानी दिल्ली के जो तुर्कमान गेट इलाके में उस वक्त टेंशन फैल गया जब सिविक एजेंसीज पुलिस ने एक पुरानी मस्जिद के पास बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए तोड़फोड़ ड्राइव शुरू की। इसके अलावा ये ड्राइव सुबह 8 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन इसे 8:30 मतलब रात के 1:30 बजे ही शुरू कर दिया गया था। लोकल्स लोगों का माने या लोकल लोगों के मुताबिक बुलडोजर और अर्थ मूवर्स मस्जिद के पास बने कुछ हिस्सों को गिरा रहे थे, जबकि भारी पुलिस बल मौजूद थी। सोशल मीडिया पर भी वायरल वीडियोस में पुलिस टीयर गैस शेल चलाते हुए कई लोगों को पुलिस पर पथराव करते हुए भी देखा गया। इन वीडियोस की अभी इंडिपेंडेंटली पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस के मुताबिक पथराव में कम से कम 5 जवान भी घायल हुए हैं। इसके अलावा ये तोड़फोड़ उस वक्त हुई जब एक दिन पहले ही, जैसे आपने बताया, दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद सैयद-इलाही के मैनेजिंग कमेटी के पिटीशन पर नोटिस जारी किया। कमेटी ने एमसीडी को डेमोलिशन डिसीजन को चैलेंज किया। और दिल्ली पुलिस और के जॉइंट जो सीपी है मधुर वर्मा, उन्होंने भी ये कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के तहत ही ये एक्शन लिया गया है। जी, ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी ब्रायन। मैं और जानकारी चाहूंगी, पुलिस पर पथराव किया गया है? जी बिल्कुल, हाँ, पुलिस पर पथराव किया गया है, पर अभी तक जो वीडियोस बाहर आई है वो अभी तक इंडिपेंडेंटली पुष्टि नहीं हो पाई है। पर पुलिस के मुताबिक अभी तक पुलिस ने ये कहा है कि कम से कम 5 जवान जो है वो घायल हुए हैं। तो वहां की तस्वीरें, क्योंकि रात के 1:30 बजे ही शुरू कर दिया गया था। उसके अलावा 8 बजे का टाइम दिया गया था, जो कि चेंज करके 1:30 बजे किया गया था। दिल्ली के जो जॉइंट सीपी है मधुर वर्मा ने भी कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत ही ये एक्शन लिया गया है। इलाके के 9 जो जोन्स है उनमें बांटकर सीनियर ऑफिशियल्स की देख रेख में पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई थी। 10 से ज्यादा ऐसी कंपनीज है। दिल्ली पुलिस और RAF की भी बात करें, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया था। और इसके अलावा भी एक और अमन कमेटी और लोकल लोगों के साथ पहले ही बातचीत कर गई थी उसके ताकि शांति बने रहे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पुलिस का ये भी कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने पथराव की भी कोशिश की, जिसे मिनिमम फोर्स के इस्तेमाल करके कंट्रोल में आ गया था। और टीयर गैस का इस्तेमाल पर पुलिस ने कहा कि ये जरूरत के हिसाब से ही फोर्स से यूज होगा, वरना यूज नहीं होगा। जी ब्रायन, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो 5 पुलिसकर्मी आप बड़ी जानकारी दे रहे थे कि घायल हुए हैं, क्या स्थिति है अभी पुलिसकर्मियों की? देखिए, अगर सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन बेहतर है।
और मिनिमम डैमेज, जैसे पुलिस अथॉरिटीज ने भी ये कहा कि मिनिमम डैमेज है, ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ जी। और जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लिया गया था। और एमसीडी ने पहले ही ये नोटिस जारी कर दिया गया था कि मस्जिद के अलावा बचे हुए जो 0.195 एकड़ है, इससे ज्यादा एरिया अवैध कब्जे में है और इसके लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं की गई। और हाईकोर्ट ने भी नवंबर 2025 में रामलीला मैदान के पास लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का जो कब्जा है उसको हटाने की ऑर्डर दी गई थी। जी, मतलब पहले ही ऑर्डर दे दिया गया था। ये बताइए कि क्या आसपास के लोगों में इसको लेकर समर्थन था, यानी कि इस इलाकों में सभी लोगों के बीच तनाव का माहौल था? ब्रायन जी बिल्कुल, देखिए पहले ही एमसीडी दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स ने पहले ही ये बातचीत करके रखी थी, पहले ही सारा कुछ डिस्कस हो गया था, लोकल्स लोगों के साथ डिस्कस हो गया था, ताकि कोई फोर्स या ताकि ऐसा कोई ठीक है, टेंशन नहीं आ पाए। ठीक है, जी। बहुत अहम आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रायन। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।